नमस्कार दोस्तों। और देखने वाले एसएससी जीडी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस के किसके जीएस के टॉप 100 कौन से टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। इन्हें समाज सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। किसे, समाज समाज सुधारक के। इनके ही कहने पर, इनके ही प्रयासों से सती प्रथा पर बैन लगाया गया था। किस पर, सती प्रथा पर। किसके, राजा राम मोहन राय के प्रयास पर। तो सही आंसर राजा राम मोहन राय होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था। तो केसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था इनको, कब कब 1915 में। कब नवाजा गया था, 1915 में। एक रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी उसकी नाइटहुड की उपाधि। उसी टाइम पे किसकी, नाइटहुड नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की किसे, रविंद्रनाथ टैगोर को। और केसर ए हिंद की उपाधि किसे मिली थी, महात्मा गांधी को मिली थी। कमेंट बताएं ये उपाधि इन्होंने कब वापस करी थी, गांधी जी ने ये उपाधि कब वापस कर दी थी। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां की थी। तो एनी बेसेंट ने किसकी, होम रूल की स्थापना कब और कहां पर की थी। कब की थी, सितंबर 1916 में मद्रास में। कब, 1916 मद्रास में की थी। कब, 1916 मद्रास में। ये अगला क्वेश्चन है, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्थान की स्थापना की थी। तो किस संस्था की स्थापना की थी किसने, बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन के लिए। किसकी थी, होम रूल लीग की। कब, मार्च 1916 में पूना में। कहा, मार्च 1916 पूना में की थी। कहां पर की थी, पूना में। देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों को परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा। तो जो लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव परिसीमन, देखिए उसका परिसीमन जो है किस जनगणना के बाद किया जाएगा, 2026। कौन सी, 2026 की जनगणना के बाद किया जाएगा। ये कैसी होने वाली है, ये स्मार्ट यानी इंटरनेट के द्वारा आप अपनी जनगणना स्वयं कर सकते हो। कौन, डिजिटल जनगणना होने वाली है। कैसी, डिजिटल। ये डिजिटल जनगणना होगी 2026 में। देखिए अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने किसने दी इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की थी। तो दी इंडियन, कौन सी, दी इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की थी, ये किसने की थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किसने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने, श्याम जी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने की थी। किसकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने की, मैडम बेसेंट बैटलिस्ट टर्की एवं कार्नेल और कॉस्टन ने की थी। किसने की थी, मैडम बेल स्ट्रीकी एवं कार्नल ऑल कोट ने की थी। देखिए अगला है, 8 में क्या कहता है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो उसमें कितनी पार्टियां हुई थी, इसमें जो पहले लोकसभा चुनाव हुए थे तो कितनी पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया था, 14 ने। कितनी ने, 14 पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया था। कितने दल थे इसमें, 14 थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारत 100 मंडलों में से एक सितारा डूब गया। तो भारत में 100 मंडलों में से एक सितारा डूब गया, किसकी मृत्यु पर कहा था, लाला लाजपत राय की पे। इसकी, लाला लाजपत राय की जो मृत्यु होगी उस पर कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वास्को डी गामा भारत कब आया। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, ये कब, 1498 में। कब आया था, 1498 में आया था। देखिए राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, ये 1956 में। भाषाई आधार पर किस, 1956 में। कौन सा प्रथम राज्य था जिसका पहली भाषाई आधार पर गठन हुआ था, कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कौन सा था वो, आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का किया गया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन में
के दौरान दी गई थी? तो किसकी? लोकमान्य की उपाधि किसमें? होम रूल आंदोलन के दौरान। कौन सी? होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? तो किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को। किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को। इसे अनुच्छेद 32 को किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसे? BRA अम्बेडकर ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन संस्थापक के कौन थे? सर सैयद अहमद। कौन थे? सर सैयद अहमद थे। अहमद होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का एकता हो गई थी? नरम दल और जो गरम दल थे उनके किस अधिवेशन में एकता हुई थी? कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ये कब फूट कब हुए थे? ये 1907 वाले में। कब? 1907 जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये अलग अलग हुए थे और लखनऊ 1916 में ये एक हो गए थे। देखिए, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? लाला हरदयाल। किसके नेतृत्व में? लाला हरदयाल के में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो किसने कहा था असंतोष का जनक? किसने? कौन से? वैलेंटाइन सुरोल ने। किसने? सुरोल ने कहा था। किसने? सुरोल ने कहा था। देखिए, लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है? पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का कहता है राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या है? तो राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या होगा? गोल्डन ईगल होगा। कौन सा होगा? गोल्डन ईगल होगा। ठीक है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? चुनाव आयोग के द्वारा। किसके? चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। आज के ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे बार बार पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।